प्लेयर उनके ऑप्शन पे होते हैं, प्लेयर उन्होंने ख़रीदे होते हैं, प्लेयर उनका मुलाजिम होते हैं, तो जो चाहे वो मैच का पास अपनी फेवर में या अगेंस्ट करा सकते हैं। टेस्ट प्लेइंग नेशन थी, उसमें 6 नेशंस थी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के 2-2 वोट होते थे। फिर इनके पास वीटो पावर भी थी, वो जब चाहे मतलब किसी भी उसको अपनी फेवर में करके या किसी को अगेंस्ट करके वीटो कर देते थे, यानी वीटो पावर थी। दुबई इज़ द मतलब मेन गार्ड है जुए का कह दे या बुकीज़ का या करके बहुत जगह से पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इंडिया के कई ममालिक से होता हुआ जाता है। टॉप क्लास बुकीज़ जो है ना वो प्लेयर्स को ख़रीदते हैं। असल में क्रिकेट जो है वो क्रिकेट नहीं रही। मैं आपको बता दूं कि कूड़ा क्रिकेट हो गई या कुरकुट हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप अपनी इस फेवरेट चैनल को हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है। आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत ही एक ऑनर की और रिस्पेक्ट की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक फीडबैक का मतलब ही यही है कि आप उसको स्पेशली जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं, और उसके लिए आपका शुक्रिया भी। और यकीनन आप भी हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि शाजी के तबसरे, तज्ज़िये, फिर उसके बाद तजर्बे ख़ास तौर पर और मुशाहिदे भी, और फिर उसके बाद बहुत सारे मुतालबे भी वो हमारे सामने आते रहते हैं। बहुत ही एक सेंसिटिव इशू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, और ये सेंसिटिव इशू पाकिस्तान क्रिकेट ही नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। और वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वो वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब कर लें, उससे ये होगा कि आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी। वंस अगेन शाह जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये किया, और उन्होंने कहते हैं जी कि लीग्स जो खेलने के लिए जाएंगे उनको जो है NOC जारी करने के लिए एक स्पेशल जो है एक हम एक बनाएंगे, क्राइटेरिया बना देंगे और एक सिस्टम बना देंगे। पहली बात तो ये फरमाइए कि ये फ़ैसला कैसा है, क्योंकि हालांकि पहले भी था। और दूसरी बात ये है कि लीग्स खेलना क्या बहुत ज़रूरी है, और लीग्स का जो है क्रिकेट के अंदर, वो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो कितना रोल है और क्या रोल है? प्लीज़ देखिए, ICC को सबसे पहले लीग्स क्रिकेट को डिस्करेज करना चाहिए। लीग क्रिकेट जो है वो दो फ्लैग्स के दरमियान जंग नहीं होती। ये एक तमाम दुनिया के प्लेयर्स इकट्ठे करके उनको ख़रीदा जाता है, ख़रीदने के बाद उन्हें उनकी मुआवजा दिया जाता है, मुआवजा देने के बाद उन्हें खिलाया जाता है। अब इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो लीग जो खिलाते हैं आपको, जो ओनर होते हैं, जो ख़रीदते हैं टीम को, उनको अपना मुफाद और अपना मुनाफा बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो फ़र्ज़ क्या एक चीज़ 50 रुपये की ख़रीदते हैं और उनको 45 या 40 रुपये मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अपना रुख बदलते हैं। चूँकि प्लेयर्स उनके मुलाजिम होते हैं, प्लेयर उनके रोल पे होते हैं, वो जब चाहे प्लेयर से मैच का पासा पलटवा सकते हैं, यानी अपनी फेवर में करवा सकते हैं, ताकि मैच में वो मतलब वो बताते हैं कि मतलब इस तरह की कोशिश करते हैं कि जो बाहर जो बुकीज़ हैं उनको पता लगे, या बुकीज़ को सेटल कर लेते हैं। जो टीम के बारे में बताया कि टीम जो है ये जीत रही है और शाम को उसे खींच लेते हैं, और टीम हार जाती है, उसे वो अपना पैसा कवर करते हैं जो उन्होंने लगाया होता है, क्योंकि प्लेयर उनके ऑप्शन पे होते हैं, प्लेयर उन्होंने ख़रीदे होते हैं, प्लेयर उनका मुलाजिम होते हैं, तो जो चाहे वो मैच का पास अपनी फेवर में या अगेंस्ट करा सकते हैं। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं वो खुद फिक्सिंग करवाते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने किया है, क्योंकि हमारे पास चीज़ का कोई ख़ास सबूत नहीं है, लेकिन सबूत यही है कि वो कर सकते हैं और कराते हैं। डेफिनेटली होता है। देखिए, अगर एक फ्रेंचाइज ख़रीदती है किसी भी मतलब लीग में, नहीं तो ICC फिर उसका क्या रोल है? वो तो फिर खुद जो PSL या समेत जिस तरह सबसे बड़ी जो लीग है इस वक्त वो इंडियन प्रीमियर लीग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मतलब कि ऐसे ही उसकी मुखालफत नहीं करेंगे। ज़ाहिर है वो एक क्राइटेरिया जो एक उसने जो अचीव किया हुआ वो नो डाउट कि वो वेल्थ के एतबार से, वो अपनी जो स्ट्रेंथ के एतबार से वो बड़ी लीग है, ठीक। तो वो तो उसकी परमिशन के बगैर यानी कि ICC और ICC के बाद रेलेवेंट जो बोर्ड है यानी कि BCCI है, उसकी परमिशन के बगैर तो वो नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि इससे पहले ICL बनी थी 2007 में, जो है ना इंडियन कपिल देव वगैरह जो खेले, कपिल देव वगैरह सारे खेलते, पाकिस्तान में एक टीम माम लेके गए थे। बिल्कुल जी। उनके पैसे अभी भी जो है ना वो कई लोगों के जो है वो अभी जो उनके मैनेजर्स वगैरह हैं या उनके कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ हुए थे वो अभी तक उनके रेडियो अक्सर जो है ना वो खबरें आती रहती हैं, और अगर उसके ऊपर भी हम डिटेल दे सकते हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी मैं बात एंगल करके फिर आपकी बात पे आता हूँ। ICC का दफ्तर पहले लंदन में होता था। जी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को दो वोट मिलते थे, यानी 6 कंट्रीज़ टेस्ट प्लेइंग नेशन थी, उसमें 6 नेशंस थी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के 2-2 वोट होते थे। फिर इनके पास वीटो पावर भी थी,
वो जब चाहे मतलब किसी भी उसको अपनी फेवर में करके या किसी को अगेंस्ट करके वीटो कर देते थे, यानी वीटो पावर थी। लेकिन जुआ मतलब जिसको कहते हैं 0%, 0.000% भी नज़र नहीं आता था। इवन ये थर्ड बॉडीज़ भी नहीं होती, थर्ड अंपायर्स भी नहीं होते थे, मैच रेफरीज भी नहीं होते थे, होम अंपायर्स होते थे। और फील्डर जो होता था, जो चौका बाउंड्री 6 जो होता था, एट द ऑनेस्टी ऑफ द फील्डर होता है, वो खुद बताता था चिक्का हुआ है, बाउंड्री क्रॉस हो गई। वो रफ्तार उसमें जिद्दत हो गई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई कि इसमें ऑनेस्टी आती जाए, लेकिन वो डिसऑनेस्टी भी होती चली गई। जैसे अभी इंडिया में वो कैच का, साउथ अफ्रीका का कैच का जो तो यादव कुमार का जो था वो काफ़ी डिस्प्यूटेड है, सूर्य यादव वो बड़ा डिस्प्यूटेड है। कुछ और बातें भी है। अब आईसीसी जो है, अगर आप समझते, फिर आईसीसी का दफ्तर आ गया दुबई में। दुबई इज़ द मतलब मेन गार्ड है इसका जुए का कह दे या बुकीज़ का या करके बहुत जगह से पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इंडिया के कई ममालिक से होता हुआ जाता है। टॉप क्लास बुकीज़ जो है ना वो प्लेयर्स को ख़रीदते हैं, प्लेयरों के घरों पे मतलब होटल्स पे जाते हैं, कारों पे बिठाते हैं, कारों की लालच देते हैं, चाबियाँ देते हैं, खूबसूरत लड़कियों से उनकी दोस्ती कराते हैं, डिनर्स देते हैं, सब कुछ करते हैं। बड़ा लंबी कहानी अगर बात करते हैं, बड़ा कुछ बता दूँ आपको मैं। वो प्लेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो प्लेयर्स लेते हैं, उनको ख़बर होती है कि जो प्लेयर्स बिक सकते हैं या वो ज़ेर असर आ सकते हैं, उसके दूसरे प्लेयर्स उसके ज़ेर असर आ जाएंगे। मतलब वो 2 आदमियों को ख़रीदते हैं, वो समझते हैं उसके साथ 6 प्लेयर्स भी आ जाएंगे, तो कोशिश करते हैं वो 2 तगड़े प्लेयर्स को ख़रीदते हैं ताकि 6-8 बंदे उनके फेवर में आ जाए, लिहाजा वो पूरा का पूरा मैच ख़रीद लेते हैं। शाह जी, तो फिर इसका मतलब ये होगा क्रिकेट सारी की सारी जेंटलमैन गेम तो ना रही, फिर तो ये सारा धंधा ही है। तो जेंटलमैन तो गेम नहीं रही जी, तो फिर ये तो बस जेंटलमैन ही गेम रह गई है। जो आपने बात की, मैं तो आपको ऐसे आप बच्चे बताते हैं तो मैं चूँकि कुछ ऐसे तजुर्बात की आपके बातें लाता हूँ कि ताकि इस चैनल्स पे लोगों को पता लगे। अब बात यहाँ से इधर चली गई। अब होता क्या है, देखिए 2 चीज़ें होती है, मैं बड़ी बात है, अंपायर्स भी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैच मतलब उसके होते हैं। चले हम उस बात को थोड़ा कंक्लूड कर दें पहले कि लंदन से जो है वो इसके दुबई के अंदर आने की आप इसको कंक्लूड कर दें कि वजह क्या थी। देखिए वजह यह थी, वो जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बुकिए, और फिर उसके बाद सारा जो वहाँ पे जो है ना वो सारा सिस्टम उनका जो फिक्सर्स का है वो वहाँ पे जो ना वो गढ़ था, तो इस वजह से देखिए 2 चीज़ें हैं जो आप बात कर रहे हैं, ये भी है। दूसरा, एशियन कंट्रीज़ ने जोर लगाया था कि हम जो रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए आईसीसी के हेडक्वार्टर में, कि जो टीम वर्ल्ड कप जीते आईसीसी का हेडक्वार्टर वहाँ चला जाए। जैसे इंडिया जीता था तो इंडिया 83 में, तो इंडिया चाहता था कि हमारे पास आ जाए, फिर वो 87 में इंडिया जीता था ना, 79, 83 में जीता था 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीता। अब उसके बाद 92 में पाकिस्तान जीता, उससे पहले श्रीलंका। ये तमाम उन्होंने एशियंस टीमों को एक, ये मैं नहीं कहता, देखिए मैं किसी का फतह को नहीं छीनना चाहता, लेकिन कहा गया कि ये एशियंस कंट्रीज़ को ऊपर लाने के लिए वो वर्ल्ड कप के मैचेस इस तरह शेड्यूल किए गए कि वर्ल्ड कप जो है वो इन कंट्रीज़ में लाया जाए और जिताया जाए। उसमें वर्ल्ड कप जो एशियन कंट्रीज़ ने उन्होंने जोर लगाया कि ये इसका रोटेशन पॉलिसी पे, इसका आईसीसी हेडक्वार्टर में रोटेशन पॉलिसी पे हो, वो वहाँ चला गया। असल में क्रिकेट जो है वो क्रिकेट नहीं रही। मैं आपको बता दूं कि कूड़ा क्रिकेट हो गई या कुरकुट हो गई। होता क्या है, तो ये तो कह सकते हैं कि क्रिकेट की तरफ फिर रंग ही बदल रही है। क्रिकेट की तरफ मैच में ज़रूर रंग बदलती है, जो आपने बात की वो बड़ी अच्छी है। क्रिकेट की तरफ रंग बदलती है, लेकिन अब वो क्रिकेट का रंग बदलना ख़त्म हो गया है, पीछे से डोरें हिलती है। अब आपको एक बात बताओ, तो मैच अंपायर्स जो होते हैं वो भी आईसीसी के डिस्क्रिप्शन पे होते हैं, वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो आईसीसी फेवर करती है। जैसे इंडियंस को आप देखते हैं, जैसे थर्ड वो उधर दूसरी तरफ से एंगल ही नहीं किया वो कैच का, तो वो उधर से पकड़ा जाता है, जिस पर वो उनके लोग चीख रहे थे। चूँकि अच्छी नेशंस हैं वो, पाकिस्तान और उसकी तरह इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। उन्होंने कहा जी कि हमसे छीन लिया गया, हमें डिप्राइव किया, वर्ल्ड कप जीतने से सारा कुछ किया गया। उसके बाद वो कूल डाउन हो गया। दैट्स द मेन थिंग कि चलो जी वो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझती है। जिस तरह 2019 का वर्ल्ड कप था और वो फाइनल और फिर सुपर ओवर के अंदर जो गया, और उसके ऊपर जो है ना वो न्यूजीलैंड ने तो दुनिया जहान ने जो है ना वो बड़ा शोर मचाया था ना इसके ऊपर। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब मैच रेफरी जो होता है, आप टॉस करते हैं, टॉस का सिक्का उधर चला जाता है। टॉस मीन्स के, जब मैंने क्रिकेट खेले, टॉस मीन्स के दोनों कप्तान देखते हैं कि टॉस का रुख किस तरफ है, स्पिन ऑफ द कॉइन इधर है या इस तरह उल्टा आया। अब वो वहाँ से कहते हैं आप जीत गया, वो जीत गया, क्या पता क्या हुआ है, बोलिए ना, आप बता रहा हूँ क्या पता क्या वो दिखाता है, या दोनों कप्तान को दिखाता है, नहीं दिखाता। ये तो टॉस की भी मुझे याद है कि टॉस की भी अपनी बहुत सारी कंस्पिरेसीज और बड़ी जो है ना वो मतलब इसकी स्टोरीज है। ये स्टोरी ये हुई थी विश्वनाथ और मतलब जब आसिफ इकबाल गए थे कलकत्ता टेस्ट में, तो टॉस, कुछ लोग कहते हैं टॉस ही नहीं हुआ, जहाँ से जुए की काफ़ी ज़्यादा इब्तदा शुरू हुई है। और कुछ कहते थे
कि दोनों तरफ टॉस का एक ही सिक्के के दोनों तरफ एक ही निशान था। ठीक है, तो राज भागड़ी बहुत बड़ा एक जुए का बहुत बड़ा वो था, वो फिक्स मिक्स मिला हुआ था। तो उस टॉस के बाद से बहुत ज़्यादा जुआ हुआ। फिर आपको पता है, आप सारा शारजा में मैचेज हुए, वो भी बहुत जुए के साथ इन्वॉल्व किए गए। तो वो जुआ बहुत ज़्यादा करीब कर गया था पाकिस्तान टीम में भी, इंडियंस या जो कुछ भी, अब मैं नहीं मतलब इसका वो बनना चाहता ना, हम इसको इस तरफ लाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि बताने लगा हूँ जो रियलिटीज़ है वो रियलिटी हम बता रहे हैं ना जी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि मतलब जो आप करते हैं कि जी मैच को हम नहीं कहते कि मैच वो जीता, हम पहले कहते। लेकिन ये चीज़ें बताया कि उस वक्त से ये राज भागड़ी ने शुक्र था मतलब हुआ। फिर कुछ दिनेश कनेरिया ने भी बात बताई कि पाकिस्तानी प्लेयर जो एक इंडियंस था, वो मुस्लिम, वो बहुत बड़ा था, उन्हें सोने के जेवरात दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग भी इसमें शामिल थे और अभी भी वो मुलाजिम हैं। तो यानी बोर्ड भी शामिल होते हैं। और आपको पता है पास में बहुत सारे बोर्ड्स पे एलिगेशंस भी लगे हैं और आईपीएल में भी लगे हैं। जी जी बिल्कुल। और बहुत सारे प्लेयर्स पकड़े भी गए 2013 के जो आईपीएल के अंदर जी, स्टिल गोइंग ऑन। हाँ, हम आईपीएल को बड़ा रेट करते हैं, ठीक है, करते हैं, बड़े प्लेयर्स भी निकालते हैं, लेकिन उनका जो तरीका है प्लेयर्स निकालने का, श्रीनिवासन थे और जी जो जी 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 भी थे वो सारे, और प्लेयर्स को उन्होंने सजा भी दी है, बिल्कुल सजा और उनके प्लेयर्स जो मतलब एक श्रीनिवासन था, श्रीशांत था, और अभी ये प्लेयर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो जो इसका एक इंडिया का था, हाँ जी चंडेला भी उसके अंदर था, और फिर काफ़ी प्लेयर्स थे, बहुत सारे प्लेयर्स। आपने बताया ना, देखा कितनी अच्छी स्टोरी आपने छेड़ दी, और मतलब वो कहते हैं दुखती रग पे हाथ रख दिया। तो ये चीज़ें होती रही। अब क्या चीज़ है, देखिए मैंने आपको इसी जगह से बता दिया कि मैं अगर फ्रेंचाइज हूँ और मैंने आपको ख़रीदा और मैंने आपके साथ 10 प्लेयर्स ख़रीदे, 11 अच्छे प्लेयर्स ख़रीदे, और मैंने खर्चा है 50 लाख रुपये या 50 करोड़ रुपये कर, मैंने आपको रखा भी, आपका खाना भी रखा, सब कुछ रखा, तो क्या मैं घाटे में जाऊँगा? ये कैसे इतने अमीर हो जाते हैं? इस दिलचस्प वीडियो का बकिया हिस्सा अगले पार्ट में देखिए, और जानने से पहले इस फेवरेट चैनल क्रिकेटर को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।